विधानसभा में खासकर तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर आपकी बैठक कर रही है, किस तरह आप विधानसभा में अपने आप को मान रहे हैं और किस तरह क्षेत्र में अपने आप को मौजूद करेंगे? कि प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस अपना आधार जनाधार बनाने के लिए हम लगे हुए हैं और कहीं कहीं हमारा जनाधार है नहीं। हम लोग आए हैं इस पार्टी में नए तरीके से, मैं भी आया हूँ और हमारे साथी लोग भी आए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ चूँकि यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री ममता जी का उनका जो संघर्ष उन्होंने की है और एक महिला है और संघर्षशील महिला है और इसे संघर्ष की है, तो टीएमसी में भी लोग संघर्ष करने वाला लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले दिन में हम लोग निश्चित रूप से मजबूत हम लोग यहाँ पर होंगे। जहाँ तक आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग पक्षधर हैं कि वहाँ गठबंधन हो और गठबंधन होगा उसमें हमारा कुछ सेलेक्टेड सीटों पर हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे और हम जीतने वाला सीट पर हम लड़ेंगे और हमारा दावा भी रहेगा। तीसरी बात है कि आज पार्टी के साथ मेरा यहाँ पर इस तरह से मैं सभी जिलों में जा रहा हूँ और पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है नेता उनको भी कह रहा हूँ कि हमारी पहचान दूसरी पार्टी से एक अलग बनना चाहिए, माने ताकि हमारे पार्टी के प्रति आम लोगों का विश्वास बढ़े। इसलिए हम लोग एक बिल्कुल अलग हम लोग पहचान बनाने में बढ़ेंगे और इसी बात को कह रहा हूँ। एक चीज़ फिर मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो इस प्रदेश में अभी तक स्थानीय नीति का परिभाषित नहीं हुआ है। हमारा ये है कि हम आदिवासी और मूलवासी के एजेंडा पर ही चुनाव लड़ेंगे। हम आदिवासी को ही केंद्र बिंदु मान करके हम चलेंगे। यहाँ के जो मूलवासी है उनका हक का उनका इंक्रोचमेंट ना हो और साथ में यहाँ जो आज राज बनने के बाद 13 साल के बाद में जो रिक्रूटमेंट जैसे आपके पारा टीचर्स का मामला है और लगभग 6 लाख वैकेंसी है, खिलाड़ियों को कैसे हम लोग यहाँ उसको सम्मान मिल सके, रोजगार यहाँ के बेरोजगार युवक लोगों को, पढ़े लिखे शिक्षित युवकों को रोजगार कैसे उपलब्ध किया जा सके, इन तमाम चीज़ों पर हम उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और हमें लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले दिन में हम लोग अपना टीएमसी को मजबूत करते हुए इसमें हमारा एक अलग ही पहचान है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? वही हम कह रहे हैं कि आदिवासी और मूलवासी का जो एजेंडा है ये स्थानीय नीति को परिभाषित हर हालात में कराना है। जबकि हम इस बार उस पर हम लोगों ने कमेटी का हम लोग प्रारूप हम लोग बना के दिए हैं सरकार को, लेकिन सरकार को इच्छा शक्ति नहीं है। अगर चाहेगी सरकार तो अभी भी कर सकती थी उस पर, उसके लिए विशेष सत्र बुला के किया जा सकता था, लेकिन इस सरकार को फुर्सत नहीं है। मैंने पता नहीं कौन सा डर है इस पर उसको और नहीं किया जा रहा है और इसमें किसी तरह का और ये नहीं है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा विवाद का मामला भी नहीं है और तो साफ है। इसमें कई तरह की बातें लेकर के इसके लोग दिग्भ्रमित करते हैं। जो बिहार की सरकार के समय जो संकल्प जारी हुआ था, उसी आपका 1982 में जो संकल्प जारी हुआ था उसी को लोग क्यों नहीं मान लेता है, जबकि बिहार में वो लागू था और उसको बाबूलाल मरांडी अपने मुख्यमंत्री काल में उसी को अंगीकार किया गया था। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर कुछ बेईमान किस्म के लोग और कुछ लोग यहाँ का आदिवासी और मूलवासियों का विरोधी लोग हैं। ये लोग कोर्ट चला गया और इसको बिहार में वही चीज़ चल रहा था, लेकिन यहाँ करने के बाद में हुआ क्या कि आपको कोर्ट जा करके उसको क्वैश करवा दिया गया। तो उसी को ही हूबहू यहाँ पर लागू करने की ज़रूरत है। और यहाँ जो भाषा संस्कृति है, यहाँ का माटी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे और हम संघर्ष में विश्वास करते हैं और हमको निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। ये जो गठबंधन है इसका प्रारूप क्या रहेगा? नहीं, हम प्रारूप के बारे हमने तो कहा है कि गठबंधन के लिए सोचे, ये लोग बड़े पार्टी लोग हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, बातचीत करें। हमारा ये सोच है हमारा पार्टी का भाई गठबंधन हो, महागठबंधन हो। इनका प्रारूप कैसे होगा ये लोग डिसाइड करें, ये लोग कैसे करना है क्या करना है। हमने तो कहा है कि भाई हम गठबंधन को हम पक्षधर हैं, महागठबंधन के पक्षधर हैं। आप इसको कैसे करना है उनको बड़े जिसके पार्टी है उन लोग को डिसाइड करना है। बालमुचु जी का कहना है कि हम लोग कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस नहीं चाह रही है कि गठबंधन हो। कि बालमुचु जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर मैं किस तरह का टिप्पणी नहीं करूँगा।
हम टीएमसी के एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये है, हमने अपना प्रस्ताव दिया है। अब कौन करेगा नहीं करेगा उसको हम कोई नहीं, हमारे लोग भी प्रत्याशी बहुत जगह हैं, जहाँ होगा हमारा प्रत्याशी मजबूत है, जहाँ उस स्थिति में अगर नहीं होगा तो हम जहाँ मजबूत हैं वहाँ हम भी लड़ेंगे वहाँ पर, उसमें क्या दिक्कत है। कितने सीटों पे आप ये करेंगे? नहीं, अभी हम लोग विचार करेंगे, हमारी संसदीय चुनाव अभियान कमेटी हमारा बैठक ये करेगा, फिर हमारा संसदीय बोर्ड का बैठक होगा और हम लोग कुछ लोगों के साथ बातचीत करेंगे हैं, कौन हमारे जो ऐसे हम जितने भी जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर मीटिंग बैठक हो रहा है वहाँ जा करके हम कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करें। हम तो कहा कि हम संघर्ष पर विश्वास करते हैं, हल के लिए हम चिंता नहीं करते हैं और आने वाला दिन टीएमसी का दिन होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का दिन।